हेलो बच्चों, आज हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? देखिए, इन ए डेफिनेट टाइम वर्क डन बाय एन ईएमएफ सोर्स टू प्रोड्यूस करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द सर्किट। ठीक, कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो के लिए ईएमएफ के सोर्स द्वारा जो वर्क किया जाता है वो वर्क क्या कहलाएगा? उस इलेक्ट्रिक सर्किट की इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए, लेट अस कंसीडर ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड ए सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्ट बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। ड्यू टू दिस ए करंट आई फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस फॉर ए टाइम टी। एक किसी टाइम टी के लिए यदि इस रेजिस्टेंस से आई करंट फ्लो होगी, ठीक, देन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी। यदि इस रेजिस्टेंस से टी टाइम के लिए क्यू चार्ज फ्लो तो करंट की डेफिनेशन से क्या होगा? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू आई टी। देयरफॉर चार्ज फ्लो through the resistance at a time t is equal to q is equal to it. ठीक, therefore work done by EMF source in I current flow any time ठीक। अब देखिए, यूनिट चार्ज को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होगा वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क कितना है? V। तो Q चार्ज को ले जाने में कितना वर्क होगा? V इंटू क्यू। देयरफॉर वर्क W इज इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू V। व्हाट इज Q? Q इज इक्वल टू आई टी। इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर दे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई टी इंटू वी, या W इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक, दिस इज द वर्क डन बाय ईएमएफ सोर्स फ्लो ए करंट आई एनी टाइम टी। किसी टाइम इंटरवल टी में इस रेजिस्टेंस से आई करंट फ्लो हो और रेजिस्टेंस के जो एंड्स है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? V। तो आपके ईएमएफ के सोर्स ने कितनी एनर्जी दी सर्किट को? W इज इक्वल टू वी आई टी। फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। देयरफॉर W इज इक्वल टू V की जगह ले सकते हैं आई आर, तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। और यदि हम I की जगह वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा I इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये भी आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूला गए। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूले क्या क्या हुए? W इज इक्वल टू वी आई टी, या इज इक्वल टू क्या होगा दूसरा? I स्क्वायर आर टी, या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। These are the formula of electric energy of a circuit which resistance capital R, potential differ between the ends of resistance is V and current flow through resistance is I। ठीक, तो ये आपके किसके फॉर्मूले हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ सर्किट या इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ ए रेजिस्टेंस R, करंट फ्लो थ्रू ए ईएमएफ सोर्स। ठीक, अब किसी भी रेजिस्टेंस से जब कोई करंट फ्लो होती है तो जो वर्क जो कर रहे हैं ईएमएफ सोर्स, वो वर्क जाता है, वो हीट जनरेट करता है। देयरफॉर अब देखिए, जब भी कोई वर्क किया जाता है तो हीट जनरेट होती है और ये हीट वर्क के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, अब जैसे हाथों को क्या रबिंग कर रहे हैं तो हीट जनरेट हो रही है, हाथ गर्म हो रहे हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? वर्क के प्रोपोर्शनल। तो देखिए, फ्रॉम जूल्स लॉ से क्या होगा? W प्रोपोर्शनल H और W इज इक्वल टू JH। ठीक,
एनर्जी इक्विवेलेंट कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। व्हाट इज जे? जे इज द एनर्जी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट। ठीक, और जे की वैल्यू होती है W/H होता है, ये होता है 4.2 जूल पर कैलोरी, ये जे की वैल्यू है। तो इससे हीट क्या होगी? H लिख सकते हैं W/J। तो किसी भी रेजिस्टेंस पर कितनी हीट जनरेट होती है, ठीक, उसकी वैल्यू हो जाएगी W/J। तो देखिए बच्चों, व्हाट आर द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ सर्किट? W इज इक्वल टू E बोले या W बोले, VIT इज इक्वल टू I²RT इज इक्वल टू V²/RT। यदि हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दी है तो फर्स्ट फॉर्मूला काम आएगा, रेजिस्टेंस और करंट दी है तो सेकंड फॉर्मूला काम आएगा, और यदि पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया है तो थर्ड फॉर्मूले का यूज होगा। इफ दिस एनर्जी कन्वर्ट फुली इनटू हीट एनर्जी देन हीट H is equal to W/J, where J is equal to 4.2 joule per calorie। Therefore heat is equal to, यदि हम W की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो क्या हो जाएगा? VIT/J I²RT/J और V²T/RJ, ये आपका जाएगा कैलोरी में। तो यदि क्वेश्चन में आपसे हीट पूछी है तो फॉर्मूला ये काम लोगे। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि J की वैल्यू अपन 4.2 लिखें, तो देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि आपका H इक्वल टू VIT/4.2 या I²RT/4.2 या V²T/R/4.2। ठीक, ये वैल्यू पुट कर भी सकते हैं। तो ये आपकी किस क्या हो जाएगी? हीट एनर्जी आ जाएगी। तो ये तो आपकी हीट है, और ये क्या है? आपकी एनर्जी के फॉर्मूले हैं या इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ सर्किट। अब देखिए कि हमारा जो एनर्जी कंजप्शन है हाउसेज में, फैक्ट्री में, किसी भी जगह पर जो किसी भी डिवाइस में या सर्किट में या हाउस में या इंडस्ट्री में जो आपकी एनर्जी कंजप्शन होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं? एक स्पेशल यूनिट का हम लेते हैं, उसे बोलते हैं किलोवाट आवर और इलेक्ट्रिक यूनिट। तो आपके हाउसेज में और इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन होता है या इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन होता है तो उसकी जो यूनिट है जिसे कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं वो आपकी है किलोवाट आवर और इलेक्ट्रिक यूनिट। तो वाट अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलोवाट आवर और इलेक्ट्रिक यूनिट वो अब आपको अब बता रहे हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट किलोवाट आवर और इलेक्ट्रिक यूनिट। व्हाट इज किलोवाट आवर और इलेक्ट्रिक यूनिट? किलोवाट आवर और इलेक्ट्रिक यूनिट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन इन हाउसेज और फैक्ट्री। ठीक, तो आप किलोवाट आवर को शॉर्ट में लिखें KWH, और इलेक्ट्रिक यूनिट इसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक, तो वाट अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड 1 kWh। तो 1 kWh और इलेक्ट्रिक यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, किलोवाट आवर, और किलोवाट हो गया 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड, ये हो गया 36 लाख वाट सेकंड। और वाट सेकंड किसको क्या बोलेंगे? जूल। तो ये हो गया 36 लाख जूल, और साइंटिफिक मेथड ले सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक, तो 1 kWh और 1 इलेक्ट्रिक यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। समझ में आ गया? यदि हम
36 लाख जूल का कंजप्शन करते हैं तब हमारे मीटर में 1 यूनिट की रीडिंग आती है। तो 1 kW इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर की। नाउ इलेक्ट्रिक पावर P, इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल P से। तो रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट और डिवाइस। ठीक, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में और डिवाइस में पर यूनिट टाइम में जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन होता है वो उस डिवाइस की या सर्किट की आपकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक पावर। फॉर एग्जांपल, यदि हमारे बल्ब की पावर लिखी है 100 वाट, इट मीन्स 100 जूल पर सेकंड इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन इन दिस बल्ब। तो किसी भी डिवाइस में पर सेकंड जितना एनर्जी कंजप्शन हो रहा है वो उस डिवाइस की और उस सर्किट की क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक पावर। इट इज डिनोटेड बाय P। तो P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम। P इज इक्वल टू W अपॉन T। सिंस W इज इक्वल टू VIT और I स्क्वायर RT और V स्क्वायर अपॉन RT, these are the formula of electric energy. Therefore electric power of circuit or device is equal to, हम वैल्यू करेंगे W की पुट, तो T से T कैंसिल होगा, VI is equal to I square R is equal to V square upon R. These are the formula of electric power of circuit or any device. The SI unit of electric power is equal to, what is the unit of work? Joule. टाइम की सेकंड इज इक्वल टू वाट। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? वाट। वाट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। सो अदर बिग यूनिट किलोवाट आल्सो यूज फॉर इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज किलोवाट? किलोवाट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 वाट। Sometime another unit, horsepower, also used for electric power. 1 horsepower या 1 HP is equal to 746 वाट। ठीक, तो आपकी ये ब्रिटिश यूनिट है, ये आप यूज करते हैं इसका भी। तो आपकी कई बार हॉर्स पावर भी यूज करेंगे, किलोवाट भी करेंगे, ये आपकी बड़ी यूनिट्स हैं। तो ये हो गया आपकी इलेक्ट्रिक पावर। अब इसमें एक टॉपिक बच जाता है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों तक पहुंचता है, तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं थर्मल पावर से आपके जो कंजप्शन प्लेस होती है वहाँ पर हाई वोल्टेज पर हमेशा लाते हैं। तो आपका लाइट का जो आपका ट्रांसमिशन है वो हमेशा हाई वोल्टेज पर ही होता है। वही इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है वाही पावर ट्रांसमिशन एट वेरी हाई पोटेंशियल एक्सप्लेन। जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उस पर पावर ट्रांसमिशन मींस करंट का फ्लो ऑलवेज हाई वोल्टेज पर होता है। वही देखिए, सपोज the resistance of transmission cable is RC। आपकी जो ट्रांसमिशन केबल है जिसमें होके करंट का फ्लो हो रहा है, सपोज करो उसका रेजिस्टेंस क्या है? RC, एंड वी वांट ट्रांसमिट power P is equal to VI through this cable। आपकी जो केबल है उससे हम कितनी पावर ट्रांसमिट करना चाहते हैं? P
P इज इक्वल टू VI। पावर ट्रांसमिट का मीन्स है बच्चों कि यूनिट सेकंड में हम इतनी एनर्जी उस लाइन से ले जाना चाह रहे हैं, तो ये क्या होगी, पावर ट्रांसमिट थ्रू दिस केबल P इज इक्वल टू VI। देयरफॉर करंट फ्लो थ्रू द ट्रांसमिशन केबल, तो ट्रांसमिशन केबल से कितनी करंट फ्लो होगी, I इज इक्वल टू P अपॉन V। व्हाट इज P? P इज द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू केबल, V इज वोल्टेज ऑफ करंट विच फ्लो थ्रू द ट्रांसमिशन केबल। ठीक, अब देखिए नाउ पावर लॉस इन ट्रांसमिशन केबल। आप देखिए कि आपकी जो केबल है उसमें जब केबल से करंट जा रही है तो रेजिस्टेंस के कारण आपकी केबल क्या हो रही है, गर्म हो रही है। आपके पोल्स पर जितने भी वायर स्ट्रेच्ड हैं उनमें जब करंट फ्लो होगी तो वो वायर क्या होंगे, गर्म होते हैं, हॉट होते हैं, और हीट एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। तो जो आपका लॉस है वो कितना हो गया, लॉस इज इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर आर सी। हमने पढ़ा था आई स्क्वायर आर सी पावर लॉस, इसे बोलेंगे पीसी। पीसी मीन्स ट्रांसमिशन केबल पर पावर लॉस। आई की वैल्यू यहां से पुट कर दें तो क्या होगा, पी स्क्वायर आर सी अपॉन वी। तो पीसी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर आर सी अपॉन वी, वेयर पीसी इज द पावर लॉस ऑन ट्रांसमिशन केबल, पी इज द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसमिशन केबल, आर सी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन केबल एंड वी इज द पोटेंशियल ऑन ट्रांसमिशन केबल। सिंस हम लिखेंगे सिंस आर सी एंड वी आर कांस्टेंट, यदि हम इनको कांस्टेंट रखें, ठीक, लाइन हम चेंज नहीं कर रहे, वही वायर रहेंगे, तो आपका आरसी क्या हो गया, कांस्टेंट। और माना किसी फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस पी, और माना कोई निश्चित पावर उससे ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में पीसी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वी स्क्वायर या वी स्क्वायर, क्योंकि आप आई की वैल्यू रखोगे तो पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन पर जो पावर लॉस होगा वो वोल्टेज के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब वोल्टेज जितनी हाई होगी आपकी ट्रांसमिशन केबल पर पावर लॉस उतना ही कम होगा। इसलिए हम हाई वोल्टेज पर आपकी पावर को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही आपका जो चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट का, जो चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट, वो आपका क्या होगा, समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।